पता नहीं क्या हो गया था, जब कोई ठीक ठाक काम करे तो मृत्यु हो जाए, जब कोई काम ठीक ठाक। छत्रपति शिवाजी महाराज अभी संभाले कि 1680 में क्या हो गए, मृत्यु। संभाजी महाराज संभाले की यातना देकर औरंगजेब मार दिया। साहू जी महाराज का कार्यकाल ठीक ठाक था, इनकी मृत्यु नहीं हुई तो इन्हीं का पेशवा ने इनके पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। पेशवा नहीं पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो माधव नारायण राव कौन आया था, माधव। ये मराठों की खोई हुई शक्ति को वापस ले आने का प्रयास कर रहा था। मराठों की खोई हुई शक्ति को क्या करना चाहता था, वापस लाना चाहता था। लेकिन शाह आलम द्वितीय को इसने क्या किया था, गद्दी पर भी बैठा, लेकिन तभी इसकी क्या हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई। उसके बाद नारायण राव आए। नारायण राव, इनका कार्यकाल बहुत छोटा था। छोटा क्यों कार्यकाल था, क्योंकि इनके चाचा का नाम क्या था, रघुनाथ राव। रघुनाथ राव चाहते थे हम ही पेशवा बने, इन्होंने मरवा दिया अपने ही भतीजा को। किसको, नारायण राव को। सबसे धूर्त पेशवा कौन था, रघुनाथ राव। ये अपने को पेशवा बनाना चाहता था। अपने को पेशवा बनाने के लिए किसकी हत्या करा दिया, नारायण राव। खुद पेशवा बनने के लिए किसकी हत्या कराया। अब सोचो, पहली बात कि पेशवा कोई राजा होते नहीं थे, छत्रपति राजा होते थे, पेशवा नहीं होते थे। संगोला के संधि के तहत तो सबसे पहला तो हुआ कि इन्होंने छत्रपति से ही गद्दारी हो गई, बन गए पेशवा। अब पेशवा में भी बगावत हुई कि हम पेशवा या तुम पेशवा। इसमें नारायण राव बर्बाद कर दिया, सॉरी रघुनाथ राव ने किसको मार दिया, लेकिन फिर भी पेशवा नहीं बन पाया। अगला पेशवा भैया माधव नारायण राव द्वितीय। माधव नारायण राव द्वितीय, क्योंकि पेशवा का पद क्या हो गया था, वंशानुगत। नारायण राव को हत्या किया तो बन गया अगला उसके छोटा बेटा माधव नारायण राव द्वितीय। अब ये अल्पायु थे। अल्पायु होने की वजह से इनकी सहयोग के लिए 12 मंत्रियों का एक परिषद बनाया गया, जिसे बार भाई परिषद कहा गया। क्या कहा गया, बार भाई परिषद। 12 मंत्रियों का परिषद बनाया गया, जिसे क्या कहा गया, बार भाई परिषद। 12 परिषद था, बार भाई परिषद। अब इसमें माधव नारायण रघुनाथ राव जो था, रघुनाथ राव देखा यार हम कब पेशवा बनेंगे, नारायण राव की हत्या करा ही दिए, गद्दारी कर ही रहे हैं, हम पेशवा कब बनेंगे। जबकि ये छोटा बालक माधव नारायण राव क्या बन गया है, पेशवा। हम कब पेशवा बनेंगे। तब उस समय रघुनाथ राव सबसे घिनौना चाल चलता है। रघुनाथ राव सबसे घिनौना। रघुनाथ राव खुद पेशवा बनने के लिए, रघुनाथ राव क्योंकि मराठा साम्राज्य में अच्छे जगह पे था, तो जो जागीर इसके पास थी, तो रघुनाथ राव स्वयं को पेशवा बनने के लिए बंबई के आसपास बसीन और सालसेट का एरिया अंग्रेजों को इस शर्त पे दे दिया कि आप हराइए किसको, माधव राव को, अब मारिए मराठों को और हमें पेशवा बना दीजिए। खुद किसने बोला, रघुनाथ। खुद किसने बोला, अब बताओ अंग्रेज सब भारत में शासन करेगा कि नहीं करेगा। ये भैया हमने उसको थाली में सजा के दिया है। सोचिए, जो मराठों से अंग्रेज डर रहे थे, इतिहासकार तक ये नहीं कंफर्म हो पा रहे थे कि भारत पर किसका शासन होगा, उसी मराठा साम्राज्य में उसी का पेशवा रघुनाथ राव अपने ही एक पेशवा की हत्या कराता है। उसके बाद नहीं बन पाता है तो जमीन देता है बसीन और सालसेट, कहता है कि ये गिफ्ट के तौर पे रखिए, ये गिफ्ट के तौर पर रखिए और मार के हटाइए किसको, अब पेशवा किसे बनाइए। अच्छा ये बताइए, संधि किससे कर रहा है, अंग्रेजों से। किससे कर रहा है, अंग्रेजों से बड़का मतलब धोखेबाज कौन है, उनसे बड़ा कोई धोखेबाज है। अब देखो ध्यान से, खुद पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की, सूरत की संधि, और अंग्रेजों को गिफ्ट में बसीन और क्या दे दिया, सालसेट। किंतु अंग्रेज बाद में अपने वादे से पलट गए, बसीन और सालसेट ले लिए, गिफ्ट में क्या ले लिए, बसीन एरिया का नाम था और सालसेट, बसीन और सालसेट ले लिए और अपने वादा से पलट गए। अपने वादा से क्या हो गए, पलट गए। अंग्रेजों को एक जगह मिल गया। अब अंग्रेज सब देखे, सब पूरा माहौल समझ गए सब कि मराठों को हराना कैसे, मराठों को हराना है। उन्होंने मराठों से 3 लड़ाइयाँ लड़ी। अंग्रेजों ने मराठों से कितनी लड़ाई रहती, अंग्रेजों को समझ में आ गया कि मराठों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, मनोबल टूट चुका है, आंतरिक